इस पूरी नर्मदा घाटी की जनता का बलि देकर वहां का पूरा पानी न इंदौर न भोपाल मिलेगा, इस प्रकार से कॉरपोरेट्स के पक्ष में मोड़ने जा रही है और शुरुआत हो चुकी। तो 139 मीटर पर खलघाट कैसे बचेगा? इतना बड़ा 1500 से ज्यादा परिवारों का गांव, ये हमारा सवाल है। और ये केवल बात खलघाट की नहीं है, हर गांव में इस प्रकार से एक जानलेवा खेल और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद मेधा पाटकर एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया, जो 22 साल पहले तत्कालीन एनजीओ प्रमुख और वर्तमान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ दायर किया था। क्या यह फैसला पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सत्ता में बैठे लोगों के बीच टकराव का संकेत है, या यह केवल एक व्यक्तिगत कानूनी विवाद है? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर के आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। संबंधित कानून के तहत कार्यकर्ता को 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा के रूप में मिल सकता है। आपको बता दें कि पाटकर और सक्सेना के बीच 2000 से ही कानूनी लड़ाई चल रही है, जब उन्होंने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने उनके खिलाफ टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस बयान जारी करने के लिए 2 मामले भी दायर किए थे। बाकी दिल्ली की अदालत द्वारा मेधा पाटकर को दोषी ठहराए जाने का मामला कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या यह फैसला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दमन का संकेत है? पाटकर दशकों से नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रही और वह बांधों और अन्य बड़े विकास परियोजनाओं के खिलाफ एक मुखर आवाज रही। क्या यह फैसला स्वतंत्र भाषण की सीमाओं पर सवाल उठाता है? पाटकर अपने आलोचकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आरोप लगाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि उनकी टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित दायरे के भीतर थी। क्या पाटकर बनाम सक्सेना केस व्यक्तिगत झगड़ों से परे सार्वजनिक हित के मामले पर प्रकाश डालता है? पाटकर जल और भूमि अधिकारों की एक मजबूत समर्थक है, जबकि सक्सेना एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया है। वैसे पाटकर बनाम सक्सेना का मामला भारत में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सत्ता में बैठे लोगों के बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रखता है। 1979 का चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों की कटाई के विरोध में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और वन अधिकारियों के बीच टकराव को चिन्हित किया। वहीं 1989 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसकी स्थापना बड़े बांध परियोजनाओं के विरोध में की गई थी, जिसके कारण पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच संघर्ष हुआ। मौजूदा परिवेश में 2000 में मेधा पाटकर को गुजरात सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत द्वारा मेधा पाटकर को दोषी ठहराया जाना सामाजिक कार्यकर्ताओं और सत्ता में बैठे लोगों के बीच टकराव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और उनके शासन पर इसके प्रभाव के दौरान इस तरह की अन्य घटनाओं के पैटर्न्स का हिस्सा है। मोदी के कार्यकाल के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य आलोचकों पर हमला की कई अन्य घटनाएं हुई हैं। जैसे 2015 में पर्यावरण कार्यकर्ता अरुण फरेरा को महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर नक्सलियों से संबंधों के आरोप में उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह 2016 में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित एक मामले में सबूत गढ़ने का आरोप लगाया गया था। वह वर्तमान में जमानत पर बाहर है। वैसे ही 2018 में मानवाधिकार वकील सुधा भारद्वाज को कथित माओवादी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
2020 में कश्मीरी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मानव अधिकार रक्षक गोहर गिलानी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया, कथित तौर पर आतंकवादी समूहों से संबंधित होने के आरोप। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन मामलों में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोप में देशद्रोह, आतंकवाद और सबूत गढ़ना शामिल है। इन आरोपों का उनका काम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे उनके लिए असहमतिपूर्ण आवाज उठाना मुश्किल हो गया है। आलोचकों का तर्क है कि इन गिरफ्तारियों और मामलों का उपयोग सरकार द्वारा असहमति को दबाने और नागरिक समाज पर चिलिंग प्रभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि इन मामलों में से कई में सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंततः बरी कर दिया गया है या जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसे पता चलता है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। मोदी सरकार ने इन गिरफ्तारियों और मामलों का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि वे कानून के अनुसार किए गए हैं और इनका असहमति को दबाने से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह नागरिक समाज की भूमिका का सम्मान कर रही है और उन समूहों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी जो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमने जाना कि दिल्ली की एक अदालत द्वारा मेधा पाटकर को दोषी ठहराना भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य आलोचकों पर हमला की एक श्रृंखला में नवीनतम है। इन मामलों ने नागरिक समाज पर सरकार द्वारा दमन की चिंताओं को जन्म दिया है और स्वतंत्र भाषण और असहमति के अधिकार के बारे में गंभीर प्रश्न उठाते हैं। और साथ ही जाना कि यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सत्ता में बैठे लोगों के बीच टकराव की निरंतर प्रवृत्ति को उजागर करता है। यह फैसला स्वतंत्र भाषण की सीमाओं और व्यक्तिगत झगड़ों और सार्वजनिक हित के मामलों के बीच संबंध के बारे में भी प्रश्न उठाता है, जबकि पाटकर बनाम सक्सेना का मामला व्यक्तिगत कानूनी विवाद हो सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आशा करती हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।